हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तभी हो रहा था सुबह सुबह का टाइम, और सुबह क्या एकदम अर्ली नहीं था, 7 बज गया था। और मैं जो गुरु बृहस्पति भगवान का व्रत रखती हूँ तो उसकी पूजा की मेरी सारी हो गई थी विधि। अब मुझे इसके बाद करनी थी कथा और आरती। जय गुरु बृहस्पति देव फैमिली। तो अभी हो गया सुबह का 7, 3 या 5 हो रहा होगा। मेरे यहाँ पे जो पूजा होती है मेरी बृहस्पति भगवान की वो हो गई है। अब मैं कथा करूँगी जल्दी से, तो बस कथा करती हूँ और आरती करती हूँ। मंदिर में मेरी नीचे पूजा हो गई थी, कथा आरती सब हो गया था। तो उसके बाद मैं पौधे में आ गई थी जल डालने के लिए। तो पौधे में भी मैंने जल वगैरह डाल दिया था। और जो मेरा एलोवेरा का है ना, पता नहीं वो भारी होने के कारण या बाबू ने उसको जड़ से नोच दिया, वो बिल्कुल तिरछा हो गया। तो उसको मैं टीने के सहारे से अभी सीधा कर दूँगी। तब मेरी नीचे की आरती हो गई। यहाँ पर केले के पौधे मैंने पानी वगैरह दे के चना के दाल गुड़ चढ़ा दिया, दीपत्ती कर दिया। अब जाती हूँ नीचे का और भी काम देखती हूँ। बोलो जय गुरु बृहस्पति देव की जय। मैंने पूजा करके उठी हूँ अभी जस्ट ही, और ये देखिए मुझे मिला बनाना शेक। बच्चों को भी मिला, मेरा चाय पीने का मन है, लेकिन ये मिला कि ठीक है चाय भी थोड़ी देर में पी लेना। तो चलिए पीते हैं। मेरा मन था चाय पीने का, लेकिन मिल गया था बनाना शेक। तो कोई बात नहीं, अभी इसी को पी लेते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर से चाय पी लेंगे, है ना। तो अभी हो गया दोपहर का 3 और बच्चों का खाना सब कुछ हो गया है, खाना पीना अनाज का काम जितना भी था दोपहर मतलब सुबह वाला। तो अब मैं आ गई हूँ। गैस को मैंने फिर से अच्छे से साफ कर लिया है, और ये जो व्रत वाली कढ़ाई है ना, इसको चढ़ा दिया है। ये काली लगती है, शायद से लोहे की है ना, इसलिए लगता है जैसे कि गंदा है, लेकिन गंदी नहीं है। ये साफ मतलब ऐसे ही कितना भी धुलिए तो ऐसे ही रह रही है। तो इसे चढ़ा दिया है। इस पर मैं डाल दूंगी घी। और ये है मेरे व्रत वाले चिप्स। तो नवरात्र में तो इसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि नवरात्र में हमारे यहाँ तला हुआ चीज़ नहीं खाया जाता है। पूड़ी पकौड़ी चिप्स पापड़ ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। तो इस कारण से व्रत था, फिर भी हमने नवरात्र में इसका यूज़ नहीं किया था। पर अभी मेरा मन हो रहा है कि थोड़ा सा चिप्स तल लेती हूँ और चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि चिप्स और चाय दोनों एक साथ कर लूँगी तो चिप्स मेरी खत्म नहीं होगी, चाय ठंडी हो जाएगी। तो चाय चढ़ा लूँगी, चिप्स तल लूँगी, बाकी हस्बैंड जी बाद में चाय को छान कर दे देंगे। और ये देखिए मेरे कितने उजले उजले चिप्स बने हैं, बिल्कुल वाइट वाइट है। देखती हूँ तल के। सुबह मैंने बनाना शेक दिखलाया था, वो खाई थी, फिर चाय पी थी थोड़ी देर के बाद से, और उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं खाया था। फिर अभी थोड़ी देर पहले मैंने खीरा 2 खाया था। तो खीरा के बाद अब चाय नहीं पी सकते, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं चिप्स कर लेती हूँ। मुझे याद आया कि मैंने व्रत वाले चिप्स भी बनाए थे। अगर अच्छी लगेगी ना तो मैं और तल लूँगी, मतलब और बना लूँगी चिप्स व्रत वाले। साबुदाना के पापड़ वगैरह सब चाहिए तो आप बना सकते हैं। तो इतना निकाली हूँ, देखती हूँ तल के फटाफट से। मैं तल रही थी व्रत वाले चिप्स जो मैंने बनाए हुए थे। बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं व्रत में चिप्स खा रही थी। इस और मुझे आइडिया हुआ था कि अच्छा बिना नमक का शुद्ध से करके बना कर देखते हैं। तो मेरे आस पड़ोस में जो राधिका की मम्मी लोग हैं ना, तो उन लोग भी व्रत वाले साबूदाना के पापड़ चिप्स वगैरह सब बनाती हैं। तो उनसे ही मुझे आइडिया लगा था, तो मैंने भी व्रत वाले बनाए थे। और ये बहुत मतलब कम घी में हो जा रहा था, इस पर घी ज़्यादा नहीं लगती है, और आपका मूड भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। व्रत में ज़्यादा कुछ खाने का ऑप्शन रहता नहीं है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एक बार बना लीजिए तो हमेशा के लिए मतलब थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। तो बस मैंने सोचा था कि थोड़ा ही भूनूंगी, लेकिन भून लिया था ज़्यादा। तो इसमें से आधा लगभग मैं रख दी थी कि बाबू अपन से शाम में हल्का ऊपर से काला नमक डाल दूँगी तो खा लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इतना ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा था। अभी बस चाय ही पीना था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चिप्स तल लिया था जो अच्छे बने थे। चिप्स के बाद व्रत वाली चाय, इसकी तो मतलब बात ही अलग है, बहुत अच्छी लगती है ये चाय पीने में। अब मैंने चिप्स भी खा लिया, चाय भी पी लिया, तो मेरे अंदर आ गई थी फुल टू एनर्जी। तो मैंने कहा चलो इस रूम में, जो मेरा ये रूम है वो हमेशा ही पता नहीं कपड़ों से ही भरा हुआ रहता है, तो इसको थोड़ा सा मैं फ्री कर दूँ।
और अभी क्या है ना कि दिन बड़ा बड़ा होता है, इस टाइम इस रूम में ना आप शांति से बैठकर कुछ काम कीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। खिड़की से हवा वगैरह आती रहती है, हालांकि ठंडी तो नहीं आती, गर्म ही तो रहती है, लेकिन अच्छी लगती है, मूड आपका फ्रेश रहेगा। और शायद प्रिंसेस और प्रिंसेस के डैडी सो रहे थे, बाबू इस टाइम पढ़ रहे थे, तो मैं यहाँ पर आ गई थी कि चलो मैं भी अपने थोड़े बहुत जो ये सब काम है उसको कर लेती हूँ। पता है क्या, कभी कभी ना मुझे डाउट लगता है कि कहीं ये कपड़ा धुला तो नहीं, ऐसे ही तो नहीं आ गया। हालांकि इस रूम में बिना धुले कपड़े कभी नहीं आते, क्योंकि जो बच्चे खोलते हैं या कोई भी खोलता है तो उसको मैं बाथरूम में ही रखती हूँ और उसको हाथ से या मशीन से धुलकर तभी यहाँ पर लाती हूँ। तो उसको फिर मैं सूंघ कर देख लेती हूँ स्मेल की कैसा है। अगर मुझे लगता है कि हाथ धुला हुआ था तो फिर मैंने उसको उधर रख दिया। नहीं तो शायद कभी कुछ कपड़े खास करके बाबू के होते हैं ना कि वो यहीं पर खोल लेता है, तो शायद कभी रह जाते हैं। तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी मतलब ठंडी ठंडी हवा तो नहीं कहूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ठंडी हवा कहाँ से, लेकिन फिर भी लहर भी नहीं, बहुत अच्छी टाइप की हवा आ रही है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर होकर काम करने में अच्छा लगता है, फील गुड होता है। तो मैं आ गई हूँ। बिट्टू क्या हुआ? डैडी क्या कर रहे हैं? डैडी छोड़े हैं इसीलिए, नहीं तो अभी स्टडी करना पड़ता है बाबू को, पढ़ाई है ना। अभी डैडी छो रहे हैं तो मस्ती हो रही है। मम्मा कुछ काम करे, प्रिंसेस का अच्छे से टेक केयर करना, ओके। गो। कौन से काम बताइए ना। इसको लगा रही हो बेटा, कपड़े लगा लो, उसके बाद मुझे और भी काम। नो यू डोंट नीड टू, जाइए गो। अब मैं मिल रही हूँ आप लोग से सीधे रात के 10 बजे, क्योंकि मैं लगा रही थी 6 बजे से मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था। और धीरे धीरे करके मैंने दोनों हाथ के मेहंदी आज बड़े इंजॉय करके लगाए थे, बहुत दिन के बाद। नहीं तो मैं थक जा रही थी मेहंदी लगाने में, लेकिन आज मेरा व्रत भी था, फिर मैं बहुत आराम से कारपेट नीचे लगा कर टीवी वाले रूम में टीवी देख रही थी और लगा भी रही थी। तो मैंने ना लगाने के कोई वीडियोज़ बनाए थे, ना आप लोगों को पहले बताया था, क्योंकि दिमाग में था कि पहले कर लूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये मेहंदी देखिए मैंने खुद से ही दोनों हाथ के सेम डिज़ाइन लगाए हैं। दूसरे वाले हाथ में थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, लेकिन हो जाता है, जब कुछ नहीं रहता तो खुद से हो जाता है ना। यहाँ पे मैंने इनका नेम लिखा था, सिंपल से, कोई बहुत खास तो नहीं है, जैसा मुझे आता है मैं उसे टाइप से लगाती हूँ। इससे अच्छा भी लगा लेती हूँ, लेकिन दोनों हाथ में लगानी रहती है ना, तो मुझे लगता है चलो सिंपल या थोड़ा भरा हुआ डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ये प्रिंसेस के मेहंदी जो उनके डैडी ने लगाए थे। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, आशा करती है आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय फैमिली, टेक।